हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 60 क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। मित्रों, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ? हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो दोस्तों रहेगा आधुनिक काल में। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई, कलकत्ता में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का उन्नायक किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली गद्य का उन्नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रहेगा मुंशी सदाशिवलाल को, मुंशी सदाशिवलाल को। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? तो दोस्तों रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। और अगला है, अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं? आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। मित्रों, ये कई बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसको ज़रूर आप एक बार तैयार करिए और इसको नोटबुक में नोट करिए। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक दोस्तों नहुष है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, नहुष। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, हिंदी का प्रथम नाटककार किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास को कहा जाता है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। दोस्तों, हिंदी का प्रथम नाटक नहुष और नाटककार प्रथम गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? लल्लू लाल को, लल्लू लाल को। और अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का, अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, केशवदास जी को कहा जाता है, केशवदास, केशवदास को। दोस्तों, यहाँ कठिन काव्य का प्रेत है, कठिन काव्य का। अगर कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाता है तो केशवदास बताएंगे दोस्तों, केशवदास। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और हिंदी एकांकी का जनक, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी, ये बार बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूट, एक घूट हिंदी की प्रथम एकांकी है मित्रों। और अगला है, अगला हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति काल को, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज लिखने का आरंभ, रिपोर्ताज लिखने का आरंभ किस युग में हुआ, रिपोर्ताज लिखने का आरंभ किस युग में हुआ, तो छायावाद उत्तर काल में, छायावाद उत्तर काल में दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम डायरी के लेखक, प्रथम डायरी के लेखक कौन है, नरदेव शास्त्री वेद तीरथ, नरदेव शास्त्री वेद तीरथ है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम डायरी है, हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीरथ की जेल डायरी है, नरदेव शास्त्री वेद तीरथ की जेल डायरी है मित्रों। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका कौन सी है, तो हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका सरस्वती है, सरस्वती। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध साहित्यकारम किस युग में हुआ, निबंध साहित्यकारम किस युग में हुआ, भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, पत्र पूछा गया दोस्तों, पत्र उतंड मार्तंड दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, दोस्तों ये प्रकाशित प्रथम सर्वप्रथम पत्र है दोस्तों, सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उतंड मार्तंड है। और दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो दैनिक समाचार पत्र जो है वो है सुधावर्षण, सुधावर्षण है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं आज्ञे, आज्ञे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वाष्यन आज्ञे, आज्ञे हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन है, आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट कहा जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं, किस रस के कवि माने जाते हैं, वीर रस के दोस्तों, वीर रस के कवि। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, नाटक विधा की दोस्तों, नाटक विधा की। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो उर्वशी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्रों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में और रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक निबंध लेखक किसे कहा जाता है, युग प्रवर्तक निबंध लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी
हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है दोस्तों, इंदुमती। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कहानीकार किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कहानीकार किसे कहा जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी जी को। किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम कहानीकार कहा जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका को। और इसके रचनाकार हैं केशवदास, केशवदास हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद जी, सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कठिन गद्य का प्रेत। दोस्तों कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वाशिन आज्ञे जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत। और दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाए, कठिन काव्य का प्रेत, तो आप बताएंगे केशवदास, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत आज्ञे जी को कहा जाता है दोस्तों, आज्ञे जी को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1968 में मित्रों, 1968 में। और अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 मित्रों, 1961 में। और दोस्तों और आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन हैं? भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन हैं? श्री साहू शांति प्रसाद जैन, श्री साहू शांति प्रसाद जैन। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर क्रूप जी को, जी शंकर क्रूप जी को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला? हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्ण देवी, आशा पूर्ण देवी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए। और दोस्तों 1968 में मिला था। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। और दोस्तों कब मिला? 1978 में, 1978 में मिला था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को,
महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मित्रों है यमा के लिए, यमा के लिए। और दोस्तों कब मिला था? 1982 में, 1982 में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन। प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रहेगा सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो रहेगा दोस्तों हिंदुस्तान का तोता या तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कृण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, कृण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, कृण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य शूरसागर है दोस्तों, शूरसागर। और इसके रचनाकार सूरदास जी हैं, सूरदास जी मित्रों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनामदास का पोथा के रचनाकार हैं, अनामदास का पोथा के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और मित्रों अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा। मित्रों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसको तैयार करिए और अपने कॉपी में नोट करिए। और अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और मित्रों अगला क्वेश्चन है, पंचलाइट के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु है दोस्तों, पंचलाइट के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और अगला क्वेश्चन है मित्रों, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं, अमृत राय। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय मित्रों। और अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, मुंशी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। मित्रों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको तैयार करिए और अपने कॉपी में नोट करिए मित्रों। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।